नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के बारे में। इस वीडियो में हर खबर विस्तार से आपके सामने पेश की जाएगी, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। यूपी टॉप न्यूज टुडे। सीएम योगी आज प्रयागराज में करेंगे प्रवास। अखिलेश यादव के चाचा का निधन। महाकुंभ की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रयागराज आएंगे। वो यही रात्रि विश्राम भी करेंगे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है। सैफई में शोक की लहर है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। वेदर न्यूज। पूर्वी यूपी में बढ़ता जा रहा सर्दी का सितम, 12 को हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 48 से 72 घंटे तक बना रहेगा। शनिवार तक कोल्ड डे के चलते अधिकतम तापमान ऐसे ही बना रहेगा। शनिवार को घने कोहरे की संभावना है। रविवार को पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ 2025 तेजस जैसा शिविर का प्रवेश द्वार बना आकर्षण का केंद्र, जो देखता निहारता रहता। महाकुंभ 2025 महाकुंभ में साधु संतों के शिविर आकर्षण का केंद्र बने हैं। ऐसा ही श्री रामानंद मठ के शिविर का प्रवेश द्वार तेजस लड़ाकू विमान की आकृति का है। ये लोगों के लिए आकर्षण बना है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी वेदर। यूपी में गलन और ठिठुरन से राहत नहीं, घने कोहरे का अलर्ट, हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अभी 8 दिन तक गलन और ठिठुरन का सिलसिला जारी रह सकता है। बर्फीली हवा से 10 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली है। 11 और 12 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसके असर से बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। HMPV वायरस का यूपी पर पहला हमला। विस्तार से जाने क्या है ये वायरस। HMPV वायरस का यूपी पर पहला हमला। विस्तार से जाने क्या है ये वायरस। HMPV वायरस केस इन यूपी। कोरोना जैसे खतरनाक HMPV वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। अभी तक पूरे देश में इसके 9 केस सामने आए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में HMPV का पहला केस मिला है। आइए जानते हैं क्या है ये वायरस, कहां से ये शुरू हुआ है, इससे जुड़े अन्य कई अहम सवालों के जवाब। डॉक्टर ने क्या कहा। यूपी के बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर SR चौधरी ने कहा कि बलरामपुर अस्पताल में HMPV मरीज के होने की कोई भी बात पूरी तरह से झूठी है। ये मरीज डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड की मरीज है। 15 से 20 साल पहले वो हाइपरटेंशन से पीड़ित थी। पिछले 1.5 महीनों से मरीज खांसी और सर्दी से पीड़ित थी और चरक अस्पताल ने उसे HMPV पॉजिटिव बताया है। लेकिन इस दावे का समर्थन करने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है। मरीज को भर्ती कर लिया गया है और उसके सैंपल जांच के लिए जा रहे हैं। क्या है ये वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV एक प्रकार का वायरस है जो मुख्य रूप से इंसानों के श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। ये वायरस खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कमजोर होती है। ये वायरस फ्लू, इन्फ्लुएंजा और RSV रेस्पिरेटरी सिंकिशल वायरस जैसे लक्षण पैदा करता है। क्या है HMPV के लक्षण। HMPV वायरस के आम लक्षण है बुखार, नाक बंद या बहना, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, थकान और कमजोरी, सीने में जकड़न, घरघराहट, खासकर बच्चों में, बच्चों के खाने पीने में दिक्कत, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, गंभीर मामलों में निमोनिया, ब्रोंकियलाइटिस और ऑक्सीजन लेवल का गिरने जैसी समस्या हो सकती है। क्या है इसके बचाव के उपाय। HMPV वायरस से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें, बार बार हाथ धोएं, मास्क पहने, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से बचें और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में चीनी वायरस HMPV की एंट्री। लखनऊ में 60 साल की महिला में मिला पहला केस, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना जैसी दहशत फैलाने वाला HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पहला मामला सामने आया है। ये पूरे यूपी में पहला मामला है।
हालांकि अभी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि ये वायरस चीन से होते हुए भारत में दस्तक दे चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की कितनी कमाई होगी? सीएम योगी ने कर दिया खुलासा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इससे उत्तर प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए तक की आर्थिक वृद्धि होने की उम्मीद है। सीएम योगी ने कहा है कि महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का परिचायक है, जो कि भारत समेत पूरी दुनिया को अपनी प्राचीन परंपराओं पर गर्व करने और सांस्कृतिक जड़ों को समझने का अवसर प्रदान करता है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। बजट 2025। बजट के बाद फिर सस्ता होगा सोना? ज्वेलरी इंडस्ट्री कर रही ये खास डिमांड। पिछले साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर कस्टम ड्यूटी घटा दी थी। इससे सोना 6,000 रुपए तक सस्ता हो गया था। इस बार भी ज्वेलरी इंडस्ट्री वित्त मंत्री से गोल्ड पर जीएसटी घटाने की मांग कर रही है। इससे बजट के बाद सोना एक बार फिर से सस्ता हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। विद्यार्थियों के नाम व रोल नंबर जारी। बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के नाम और रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। 1 फरवरी से पहले सभी नामावली विद्यालय निरीक्षकों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में पूरी तरह से लागू होने जा रहे हैं ये 3 कानून। अमित शाह ने सीएम योगी को दे दिया मैसेज। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 7 कमिश्नरेट में 31 मार्च तक तथा पूरे राज्य में यथाशीघ्र नए आपराधिक कानूनों का 100% का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। ठंड से एक भी गाय की मौत न हो, सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश। गौशालाओं में होंगे विशेष इंतजाम। यूपी में बरेली के गौशाला में गायों की ठंड से मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसे लेकर खास निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी गौवंश की ठंड के कारण मृत्यु न हो। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। स्टंटबाजी के खेल में गई युवक की जान, रस्सी से खींचते समय पलटा ट्रैक्टर, वीडियो वायरल। बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां स्टंटबाजी करने के दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसे की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। सजाए मौत दीजिए मीलॉर्ड। कोलकाता रेप कांड में संजय रॉय के लिए सीबीआई की मांग। फैसला कब? गुरुवार को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि फैसला 18 जनवरी को सुनाया जाएगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। सियालदह की सीबीआई अदालत इस मामले में अब 18 जनवरी को फैसला सुनाएंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। जाट जाप में क्यों जुटे केजरीवाल? दिल्ली के जाट किसका बिगाड़ेंगे खेल? क्या है सियासी गणित? दिल्ली असेंबली इलेक्शन। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें जाट बहुल है। इनमें से 5 पर आप का कब्जा है, जबकि 3 पर भाजपा की जीत हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ 2025, 35 करोड़ श्रद्धालु। सुरक्षा का ऐसा इंतजाम पहले कभी नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को सनातन धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बनाना चाहती है। इसके लिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।